हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी का नाम है वे टू अचीव गोल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वे टू अचीव गोल। वे मतलब होता है रास्ता, अचीव मतलब प्राप्त करना, गोल मतलब लक्ष्य। लक्ष्य प्राप्त करने का रास्ता। तो स्टोरी बहुत अच्छी है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वन डे, एक दिन, मास्टर, मास्टर मतलब टीचर या गुरु, वॉज वॉचिंग, देख रहे थे। वॉज मतलब था, वॉचिंग मतलब देखना। तो वॉचिंग में आईएनजी यूज़ हुआ है, तो मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात हो रही है। एक दिन मास्टर, गुरुजी देख रहे थे। क्या देख रहे थे? अ प्रैक्टिस सेशन इन कोर्ट यार्ड। एक प्रैक्टिस सेशन, अभ्यास सत्र, सेशन मतलब सत्र, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, इन कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड मतलब होता है आंगन, इन में, आंगन में। एक दिन गुरुजी देख रहे थे एक अभ्यास सेशन आंगन में। ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्र, वर डूइंग देयर प्रैक्टिसेस, सभी छात्र, डूइंग मतलब करना, क्या कर रहे थे? सब अपना अभ्यास कर रहे थे। प्रैक्टिसेस, सभी अपना अभ्यास कर रहे थे। अमंग ऑल दोज स्टूडेंट्स, he noticed that there was one young man who was trying to perfect his technique. Among all those मतलब उन सभी के बीच में, उन सभी छात्रों के बीच में, he noticed, उसने ध्यान दिया। किसने? टीचर ने ध्यान दिया कि there was one young man, वहाँ एक युवक, एक व्यक्ति, एक युवा आदमी, यंग मैन मतलब युवक होता है, युवा, मैन मतलब आदमी, एक आदमी जो वॉज ट्राइंग टू परफेक्ट हिज टेक्निक। ट्राइंग मतलब कोशिश करना, परफेक्ट मतलब सही तरीका, हिज टेक्निक अपनी तकनीक का सही कोशिश कर रहा था। बट लेकिन, ही इज़ नॉट एबल टू वर्क, ही इज़ नॉट एबल, एबल मतलब योग्य होता है, नॉट मतलब नहीं, टू वर्क मतलब कार्य, ऑन दैट मूव प्रॉपरली, ऑन दैट मूव मतलब चाल, प्रॉपरली मतलब सही तरीके से, वह सही तरीके से अपना चाल नहीं कर पा रहा था, अपना चाल सही तरीके से नहीं चल पा रहा था। और एंड इट सीम्ड टू, ऐसा लग रहा था, सीम्ड मतलब लग रहा था, लगना, मास्टर दैट यंग मैन वॉज गेटिंग डिस्टर्ब्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स। और ऐसा लग रहा था कि मास्टर को ऐसा लग रहा था कि उस युवा आदमी को गेटिंग डिस्टर्ब्ड मतलब होता है, डिस्टर्ब्ड मतलब बाधा, डिस्टर्ब मतलब बाधा, बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स, उस युवा व्यक्ति को, प्रेजेंस मतलब वहाँ पर उपस्थित, अदर स्टूडेंट मतलब जो अगले जो बाकी स्टूडेंट्स थे, बाकी छात्र थे, उनसे उस युवा व्यक्ति को बाधा उत्पन्न हो रही थी। मास्टर कुड सेंस, सेंस मतलब समझना, दैट यंग मैन्स फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है तनाव। गुरुजी उस यंग मैन्स
मैन मतलब आदमी होता है, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ है मतलब आदमी का। उस युवा आदमी के तनाव को गुरुजी समझ गए। सेंस मतलब समझना, उसके तनाव को वह समझ गए। एंड और वेंट अप टू यंग मैन, वेंट मतलब जाना, वेंट अप टू यंग मैन किसके पास गए, उस युवा आदमी के पास गए, गुरुजी गए। एंड और टैप्ड ऑन हिज शोल्डर, और उसके कंधे पर हाथ रखा। टैप्ड मतलब टच करना, उसके कंधे पर हाथ रखा। शोल्डर मतलब कंधा। ही क्वेश्चनड टू यंग मैन, क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछना, टू यंग मैन किससे पूछा, उस युवा आदमी से उन्होंने, उस गुरुजी ने प्रश्न पूछा। व्हाट्स बॉदरिंग यू, व्हाट्स क्या, बॉदरिंग मतलब परेशानी, तुम्हें क्या परेशानी है, ऐसा पूछते हैं गुरुजी। यंग मैन रिप्लाइड, युवा आदमी आंसर करता है, रिप्लाई देता है। विथ स्ट्रेंड एक्सप्रेशन, स्ट्रेंड एक्सप्रेशन मतलब, एक्सप्रेशन मतलब भाव, कैसा भाव था, तनावपूर्ण, तनावपूर्ण भाव के साथ। स्ट्रेंड मतलब तनावपूर्ण भाव के साथ उत्तर देता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंड मतलब समझना। आई डोंट अंडरस्टैंड बोल रहे हैं तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। वाई आई एम नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दिस मूव प्रॉपरली, वह बोल रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्यों इस चाल को, दिस मूव मतलब चाल, इस चाल को प्रॉपरली सही तरीके से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा उस युवा आदमी ने बोला। नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, नो मैटर इसकी कोई परवाह नहीं है कि मैं कितनी बार कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई मतलब कोशिश करना, हाउ मच मतलब कितनी बार, नो मैटर मतलब इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं कितनी बार कोशिश कर रहा हूँ। मास्टर रिप्लाइड, गुरुजी उत्तर देते हैं। लिसन सुनो, बिफोर यू कैन मास्टर टेक्निक, बिफोर मतलब पहले, यू कैन मास्टर टेक्निक मतलब महारत हासिल करना, महारत हासिल करने से पहले। यू शुड अंडरस्टैंड हारमोनी, यू शुड अंडरस्टैंड तुम्हें समझना होगा, हारमोनी मतलब सद्भाव, हारमोनी मतलब होता है सद्भाव, तुम्हें समझना होगा सद्भाव को। अंडरस्टैंड मतलब समझना। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। आई विल एक्सप्लेन यू, मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक्सप्लेन मतलब समझाना, मैं तुम्हें समझाऊंगा। हाउ यू कैन डू दैट, तुम इसे कैसे कर सकते हो। मास्टर एंड स्टूडेंट लेफ्ट बिल्डिंग, गुरुजी और छात्र दोनों, लेफ्ट मतलब चले जाना, बिल्डिंग इमारत, बिल्डिंग मतलब इमारत, गुरुजी और छात्र दोनों इमारत से चले गए। और वॉकड सम डिस्टेंस इनटू फॉरेस्ट, वॉकड मतलब चलना, सम डिस्टेंस कुछ दूर, कुछ दूर चलकर कहाँ जाते हैं, फॉरेस्ट जंगल में, जंगल में जाते हैं। अनटिल दे रीच अ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब होता है धारा, रीच मतलब पहुंचना, वे जब तक कि वे धारा के पास नहीं पहुंच गए, अनटिल मतलब जब तक कि वे धारा के पास नहीं पहुंच गए। आफ्टर के बाद, रीचिंग देयर मास्टर एंड स्टूडेंट स्टूड साइलेंटली ऑन द बैंक ऑफ स्ट्रीम फॉर सम टाइम। आफ्टर मतलब के बाद, पहुंचने के बाद, रीचिंग मतलब पहुंचने के बाद, गुरुजी और छात्र स्टूड साइलेंटली, स्टैंड मतलब खड़े होना होता है, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड, साइलेंटली शांति से खड़े हो गए। ऑन द बैंक, बैंक मतलब होता है किनारा, किनारा ऑफ स्ट्रीम धारा के, धारा स्ट्रीम मतलब धारा, धारा
के किनारे पर शांत खड़े हो गए। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए वे शांत खड़े हो गए। आफ्टर अ व्हाइल मास्टर स्पोक द यंग मैन। कुछ समय बाद मास्टर गुरुजी स्पोक, स्पीक मतलब बोलना होता है, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक। गुरुजी बोला टू यंग मैन, उस युवा आदमी से बोला, पॉइंटिंग एट द स्ट्रीम, धारा को पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए उस युवा आदमी से गुरुजी बोलते हैं, लुक एट द स्ट्रीम, लुक एट द स्ट्रीम, इस जलधारा को देखो, इस जलधारा को देखो। सी देयर आर रॉक्स इन इट्स वे, सी देखना, देयर आर रॉक्स मतलब होता है चट्टान, वे मतलब रास्ता, देखो इसके रास्ते में कितनी चट्टानें हैं। डज इट स्लैम देम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डज इट स्लैम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मतलब तनाव, क्या ये तनाव के, स्लैम मतलब होता है पटकना या टकराना, क्या ये फ्रस्ट्रेशन तनाव से, क्या ये तनाव पूर्ण होकर उसे पटक रही हैं, ऐसा गुरुजी पूछते हैं। नो नहीं, इट विल नॉट स्लैम, यह नहीं टकरा रही हैं। दोज रॉक्स, उन चट्टानों से ये नहीं टकरा रही हैं, बट किंतु, इंस्टेड बल्कि, स्ट्रीम विल सिंपली फ्लो अराउंड दैम एंड मूव ऑन, स्ट्रीम धारा, विल सिंपली फ्लो, सामान्य, फ्लो मतलब बहना, सामान्य बहाव में, अराउंड चारों ओर, दैम उसके चारों ओर सामान्य धारा से बह रही हैं, एंड मूव ऑन, मूव ऑन मतलब आगे बढ़ रही हैं। बी लाइक वाटर, पानी की तरह बनो, पानी की तरह बनो, एंड और, यू विल नो वॉट हारमोनी इज, यू विल नो तुम जान जाओगे, तुम जान जाओगे कि हारमोनी मतलब होता है सद्भाव क्या है। पानी की तरह बनो, फिर तुम जान जाओगे कि सद्भाव क्या है, ऐसा गुरुजी समझाते हैं। यंग मैन अंडरस्टैंड, युवा आदमी समझता है। यंग मैन अंडरस्टूड, युवा आदमी समझ जाता है, क्या समझता है, मास्टर्स एडवाइस, गुरुजी के सलाह को युवा आदमी समझ जाता है। एंड और, वेंट बैक टू कोर्टयार्ड टू प्रैक्टिस हीज मूव, वेंट मतलब जाना, बैक मतलब वापस, कोर्टयार्ड आंगन में, प्रैक्टिस अभ्यास करने के लिए, हीज मूव अपनी चाल का अभ्यास करने के लिए आंगन फिर से वापस आ जाते हैं। और दिस टाइम इस बार, ही कॉन्सेंट्रेटेड हिज फोकस ऑन मूव, वह कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ध्यान से, ध्यान केंद्रित करना, हिज फोकस, फोकस मतलब केंद्रित करना, ऑन मूव अपनी चाल पर ध्यान केंद्रित करता है। और बेयरली नोटिस अदर स्टूडेंट्स अराउंड, बेयरली नोटिस अदर स्टूडेंट अराउंड, बेयरली मतलब मुश्किल से, नोटिस मतलब ध्यान देता है, मुश्किल से ध्यान देता है, अदर स्टूडेंट्स अराउंड अपने चारों ओर, आसपास के बाकी स्टूडेंट पर, बाकी स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देता है मुश्किल से, हिम वह, और देन ही वॉज एबल टू एग्जीक्यूटेड द परफेक्ट मूव एंड मास्टर दैट टेक्निक, और फिर वह वॉज एबल टू एग्जीक्यूट द परफेक्ट मूव, सही चाल, सही तरीके से अपनी चाल को चलता है, और मास्टर दैट टेक्निक उस तकनीक में महारत हासिल करता है। वह
अपनी चाल को परफेक्ट मूव सही तरीके से चलता है और अपनी तकनीक में महारत हासिल करता है। मोरल, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों, इफ़ वी वॉन्ट टू अचीव आवर गोल, इफ़ वी वॉन्ट, वी मतलब हम, अगर हम चाहते हैं, वॉन्ट मतलब चाहना, टू अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना अपने गोल को, अगर हम चाहते हैं हमारे गोल को प्राप्त करना, देन फिर वी मस्ट ट्राई टू गेट इन हारमोनी, फिर हमें हारमोनी मतलब सद्भाव को समझना होगा, सद्भाव को प्राप्त करना होगा, सद्भाव को प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी, विथ आवर सेल्फ, खुद के साथ। अगर हम अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सद्भाव को प्राप्त करना होगा खुद के साथ, और नॉट लेट प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल बॉदर अस, और बाकी अदर पीपल बाकी लोगों से बिना, बॉदर मतलब परेशान हुए, अपने आप को मतलब परेशान होने नहीं देना है बाकी लोगों से, बाकी अदर लोगों से अपने आप को परेशान होने नहीं देना है, अपने काम को कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान केंद्रित करके करना है, ऐसा इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।